अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो इंट्रोडक्शन टू आईसीटी का लैब का टॉपिक है, जिसमें हम वर्ड को देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले उसके लैब के मुताबिक हम उसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि उसका ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू में सबसे पहले जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग वर्ड विंडो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है उसको देखना है। टाइप, बैकस्पेस एंड डिलीट, ये उसके फीचर्स हैं, उसको हम देखेंगे। बोल्ड, एटलाइजेशन, अंडरलाइन, चेंज फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल। फिर हम उसके बाद कट, कॉपी और पेस्ट, इसके फंक्शन देखेंगे कि ये फंक्शन किस तरह करते हैं। फॉर्मेट, पेंटर, find and replace, non-printing characters, applying password and encrypted documents, insert and overtype। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ये सब चीज़ें क्या क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें वर्ड के बारे में अभी सर मालूम नहीं है, तो आप हमें इसको दोबारा ओवरव्यू दे दें और हमें इसका दोबारा बताएं। मैं इसलिए आप लोगों के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें हम देखते हैं, पहले इसके थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हम देखते हैं हमारे सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। मेरे पास ये देखें वर्ड 2013 है, किसी के पास 16 होगा, 2010 भी है, 2007 भी है। ठीक है, ओवरऑल जो सबके फंक्शन है वो सेम है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की ये सामने विंडो एक शो हो जाएगी। उसमें जब ये विंडो आएगी उसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास ऑलरेडी किस तरह का फॉर्मेट चाहिए अपनी जो हम टाइप के काम करना चाह रहे हैं। जैसा कि हमारे पास कोई लेटर चाहिए, सिंगल स्पेस चाहिए, रिज्यूम को करना चाहे स्नैपशॉट पे, मॉडर्न में सीवीज़, ये ऊपर सजेशन सारी हमारे पास गिवन होती है। अगर हमारा कनेक्टेड है नेट के साथ, इसका ये साइन इन किया हुआ है, तब हम अपने यहाँ पे सर्च में जाके हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि हमने जो चीज़ें देखनी है। सपोज़ मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ कि सीवी, ठीक है। सीवी जब लिखूँगा तो हमारे पास जो भी सीवी के फॉर्मेट्स वगैरह होंगे वो इस तरह हमारे पास सामने आ जाएंगे। लेकिन हम बहुत ही इनिशियल लेवल पे हैं तो हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सामने होगी। हम कौन सी विंडो लेंगे, ब्लैंक विंडो देखेंगे। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो जो है वो ओपन हो गई है। ये सामने हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ऊपर ये सब चीज़ें, ये जो है हमारे पास इसमें फाइल्स होती हैं। फाइल सेव करनी है, कहाँ पे सेव करनी है, ये वो इसका है ऑप्शन है कि हमारे पास ये जहाँ हम सेव करना चाहें सेव एज के तौर पे तो हम वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आता है हमारे पास, सॉरी क्लोज हो गई है, हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है इसका टूल बार है, ये ऊपर वाला, जिसमें होम, इंसर्ट, डिज़ाइंस, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेल, रिव्यू एंड व्यू है। ठीक है सब। और इसी के डाउनवर्ड में देखें तो हमारे पास क्या शो होता है, पेज नंबर्स, कितने वर्ड्स हमारे पास इस पूरे फाइल के अंदर हैं वो शो होगा। ये बुकलेट फॉर्म में, ये इसका प्रिंट लेआउट में, और ये वेब लेआउट में हमारे पास है। ये होता है हमारे पास जूम के, हम अपने फाइल को किस तरह एक्सटेंड जूम करके देखें या क्लोज करके देखें। ये देखें, ये पेज हमारे पास होता है। 100 पे रखें, 90 पे रखें, जिस तरह आपको मुनासिब लगे उस तरह आते हैं। चले अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं। ये देखें ऊपर हमारे पास क्या होता है, टाइटल बार होता है। यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार कौन सा है, ये वाला है। उसके बाद ये है टैब बार, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये हमारे पास क्या है, टैब बार। ये दोबारा आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने कहा है, ख़ासकर जो हमारी क्लास हैं जिनकी लैब्स अब मेरे पास आई हैं, तो उनके हिसाब से तो उन्होंने कहा कि सर हमें दोबारा बताएं, तो मैं उनके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करूं। लेकिन ओवरऑल जो है तमाम क्लासेस जो भी हैं वो सारे इसको ज़रूर एक बार देखें।
यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। ये बटन होते हैं, ये सारे बटन्स हैं। यहाँ पे अगर हम आके देखें, ये सारे हमारे पास क्या है, पेस्ट का है, फॉर्मेट पेंटर, बोल्ड, एटलाइजेशन, एटालिक है, अंडरलाइन, ये फॉर्मेट है, ये इसका डिज़ाइनिंग, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। फिर इसके बाद ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है वो बुलेट का है। ये भी बुलेट की कैटेगरी है, ये भी बुलेट है, लेकिन ये कैटेगरी है हमारी नंबरिंग की। हम टॉपिक का नंबर देते हैं 4.1, 4.2 या 1 पॉइंट या 2.1, या हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो ये होता है हमारी लाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टूल बार यहाँ पे नहीं शो हो रहा, मैं आपको दिखाता हूँ रोलिंग वगैरह किस तरह शो करनी है। यहाँ पे रोल शो होता है, ये देखें यहाँ पे ये रोल होता है, ये अप रोलर होता है, ये डाउन रोलर होता है। ठीक है, ये मैंने नीचे बता दिया। पेज नंबर, वर्ड काउंट, स्पेलिंग, ग्रामर चेकिंग, ये अभी हमारे पास क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमारे पास ये ग्रामर चेकिंग वाला है। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं, नो प्रूफिंग एरर्स, कोई इस पर प्रूफ एरर नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं, कोई चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि हमारे पास क्या आता है। ये टेक्स्ट एरिया होता है और ये स्टेटस बार। टेक्स्ट एरिया कौन सा है, ये वाइट सारा जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये टेक्स्ट एरिया होता है, और ये नीचे ये स्टेटस बार होता है। उसके बाद वर्टिकल स्क्रॉल रोल होता है। वर्टिकल स्क्रॉल रोल ये है कि पेज हमारे पास नेक्स्ट अगर पेज आ जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट पेज शो करने का ये तरीका है। फिर उसके बाद ये आते हैं, हम इसको नेक्स्ट पे देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है। टाइप बैक स्पेस एंड डिलीट, ये चीज़ क्या होती है। बैक स्पेस क्या होता है, वो बैक स्पेस कहता है रिमूव्स ए कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर, एंड डिलीट क्या आता है, रिमूव ए कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। हमारे कीबोर्ड के अंदर दो बटन हैं जिसको बैक स्पेस का नाम दिया गया है और डिलीट। बैक स्पेस जब हम दबाएंगे तो उससे क्या होगा, रिमूव ए कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर, लेफ्ट साइड जो कर्सर की है उससे होगा, और डिलीट से जो हमारा कैरेक्टर कौन सा डिलीट होगा, राइट साइड ऑफ कर्सर। आगे देखिए, बोल्ड, एटलाइज एंड अंडरलाइन। बोल्ड क्या है, सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू कैन टू अपीयर एज बोल्ड, प्रेस बटन भी, ये उसका क्या हो गया, शॉर्टकट की फ्रॉम द होम टैब एंड फाउंड ग्रुप। फाउंड ग्रुप और होम टैब कहाँ है, सबसे पहले देखते हैं। ये है होम और ये है बुलेट। ठीक है, थ्योरी कर लें, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल करवाता हूँ। सेलेक्ट टेक्स्ट एंड प्रेस कंट्रोल बी, हम जिसको अगर करना चाहें बोल्ड तो हम उसको कंट्रोल बी के साथ सेलेक्ट करके, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल बी दबा के हम उसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। टू रिमूव बोल्ड फाउंड प्रेस कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी को अगेन करेंगे कि फाउंड पर हमारे पास रिमूव ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं, हम कोई फाइल लेते हैं। सर्चिंग का भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता। सपोज मैं साइबर सिक्योरिटी का, ब्लॉकचेन का एक टॉपिक लिख देता हूँ। ऐसे हम लिखेंगे कोई ब्लॉकचेन का ये सपोज टॉपिक आ गया हमारे पास, ये उसकी थ्योरी है। लेट्स सी मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ जी। ये एक टॉपिक मैंने लिया है जिसको सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट किस तरह किया है कि हम इसको इस तरह सिलेक्ट करेंगे, ये सारा सपोज जहाँ तक हमने करना है मैंने यहाँ तक ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब हमारे पास कॉपी करने की, या तो हम राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, और उसके सामने हमारे पास कमांड लिखी हुई है कंट्रोल सी, कंट्रोल सी के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। अब हम ये जो फाइल या डॉक्यूमेंट्स हमने कॉपी किए हैं, ये अब हमने वहाँ पेस्ट कैसे करना है। कॉपी करने की कमांड क्या है, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक भी कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कट, कॉपी, पेस्ट, फाउंड, पैराग्राफ, डिफाइन, सिनोनिम्स वगैरह, ये सब चीज़ें। अब मैंने जो वो कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ।
पेस्ट करना चाहेंगे तो क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि जो फॉर्मेट वहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, वहाँ पे जो फॉर्मेट से बना हुआ है उसी फॉर्मेट से आ जाए। ये भी हमारे पास ऑप्शन होता है। मर्ज फॉर्मेटिंग क्या होता है कि जो ऑलरेडी फॉर्मेट इस वर्ड के ऊपर या इस फाइल के ऊपर बनी हुई है उसमें डाल दें, वो भी हमारे पास होता है। फिर थर्ड में हमारे पास आ जाता है कीप टेक्स्ट ओनली, कि हमारे पास सिंपली जो टेक्स्ट है उस फॉर्म में आ जाए। मैं इस वक्त कीप टेक्स्ट ओनली करूँगा, ठीक है। कीप टेक्स्ट ओनली से हमारे पास यही आ जाएगा, लेकिन हमारे पास एक और भी इसका तरीका होता है, कंट्रोल क्या कहते हैं, कंट्रोल वी जो करेंगे हम, फिर हमारे पास जो हमारे पास कॉपी किया हुआ है वो हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। ये मैंने कीप फॉर्मेट किया है, ठीक है। अब मैंने ख़त्म करके अब मैं कंट्रोल वी करूँगा। कंट्रोल वी से क्या होगा, जो हमारे पास वहाँ पे फॉर्मेट था, जिस फॉर्मेट से हमने कॉपी किया उसी फॉर्मेट से ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, ये देखें। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं उस फॉर्मेट को ख़त्म करता हूँ और कौन सा फॉर्मेट रखूँगा, कीप टेक्स्ट ओनली, ताकि हम इस फाइल को बिल्कुल न्यू तरीके से बनाएंगे और इसी फाइल को हम मज़ीद टोटली जो आगे है ना वो डिफ़ाइन करेंगे। अब कॉपी का तरीका भी आपको पता लग गया, पेस्ट का भी आ गया। अब कट कैसे करते हैं। कट, सपोज ये वाली लाइन है, ये वाला पैराग्राफ, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन मल्टीपल होते हैं। कट का ऑप्शन है, कॉपी का है या पेस्ट। हम कट या कॉपी कर सकते हैं। अब हमने जब कट करना है तो क्या करेंगे, या तो यहाँ से ऑप्शन खोल के करेंगे या फिर हम कमांड कौन सी, कंट्रोल एक्स जब करेंगे हमारे पास ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सपोज गलती से कोई टेक्स्ट जो है वो कट कर लिया है, वो हमारी फाइल से चला गया है। अब हम उसको वापस लेके आना चाहते हैं तो कौन सा लेके आएंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, जिसको अनडू कहते हैं, कंट्रोल जेड। ये वैसे का वैसे हो गया। एक और होता है कंट्रोल वाई रीडू, कि हमारे पास जो कट करके भी दोबारा चला जाता है वो हमारे पास दोबारा आ जाए, उसको रीडू कहते हैं। उसकी कमांड क्या है, कंट्रोल वी, याद रहे। अब हम होम की टैब को ही डिफाइन करने लगे थे कि सबसे पहले ये है ब्लॉकचेन ए रेवोल्यूशन इन मेकिंग। मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो, ये हेडिंग के तौर पे काम हो और इसकी फॉन्ट भी बड़ी हो, बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो और अंडरलाइन भी हो। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड किया, इटैलिक किया। ये देखिए, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। लेकिन ये बस छोटा है, साइज़ में देखें छोटा है, लेकिन हम इसको अब ये चीज़ होती है कि इसके लिए फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए, ये देखें ये फ़ॉन्ट बड़ा हो गया, 22 पे ले आते हैं। और अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास स्टाइल, ठीक है। कमांड लाइन देखें फ़ॉन्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है। ये हमारे पास सारी फ़ॉन्ट्स वगैरह सामने आ गई। इस पूरी फ़ॉन्ट का ये जो 2-3 का टैब है, बटन है, ये सारे ओपन हो जाएंगे। अब इसमें मैं टाइम्स न्यू रोमन रख लेता हूँ। ओके, अब मेरे पास ये 3 चीज़ें तो यूज़ हो गई। अब मैं आगे एक पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। पैराग्राफ स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि सेंटर में, अब ये यहाँ पे था, मैं इसको ऐसे कैसे ले आया हूँ, टैब के साथ, टैब के साथ। अब मैं इसकी एक जो हमारे पास गिवन कंडीशन होगी उसके मुताबिक इसको बनाना चाहूँ तो किस तरह बनाऊँगा। ये सपोज मैं इसको 12 रखता हूँ, कोई भी फॉन्ट रखेंगे जो हमारे पास गिवन होगी हमारे कंडीशन के अंदर। मैं टाइम्स न्यू रोमन के अंदर आप सबको बना के दे रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे, देखें हमारे पास ये जहाँ पे मेरा माउस है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये जो है रूलिंग सही नहीं है। हम रूलिंग करना चाहेंगे, किस तरह करेंगे, ये यहाँ पे ये होता है जस्टिफाई,
इसको दबाऊंगा, देखें रूलर पूरा कंप्लीट हो गया, हमारे पास लाइन कंप्लीट हो गई। हम इससे इसका ऑप्शन एक ये भी होता है, एक ऑप्शन ये भी होता है सेंटर में, एक ये भी होता है ये देखें ये हमारे पास आ गया। अब मैं ये लाइंस बहुत क्लोज लग रही हैं हमारे आइज़ के मुताबिक, इसको थोड़ा सा मैं इसमें स्पेसिंग देना चाहूँगा, तो ये स्पेस आ गई, ये 1.15, ठीक है। ये अब देखें ये मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, एक चीज़ कि हमारे पास बिल्कुल 1.5 लाइन और ये ब्लॉक चेन ये ठीक आ रहा है। अब मैंने जब इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इस चीज़ को हम पूरे अपने फंक्शन के अंदर मल्टीपल करना चाहते हैं, मतलब कि हम बार बार एक एक को सिलेक्ट करना ना चाहें, हम ये जो है अपनी एक मरतबा कस्टमाइजेशन करके रख दें कि जब इसको सिलेक्ट करके ये बटन दबाएं तो हमारे पास ये आए और हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग वही हो, ऐसे ना हो बार बार हमें ये करना पड़े। तो क्या होता है, ये हमारे पास होते हैं स्टाइल्स, गिवन स्टाइल्स जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब इस स्टाइल्स के अंदर सपोज मैं अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन करना चाहता हूँ, हेडिंग 1 में सपोज राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफाई करने के बाद ये हेडिंग 1 आ गई। हेडिंग 1 इसका नाम दे दिया मैंने, इसमें क्या है मैंने टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्शन कर दी, ठीक है। सपोज मैंने 18-20 रख दी। कलर इसमें मैं कोई और रख देता हूँ, ये ग्रे कलर, डार्क थोड़ा सा डार्क कलर रख देते हैं हम, सपोज ये डार्क ब्लू रख दिया। अब ये है उसकी स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। अब इसके दौरान हम कितनी स्पेस रखना चाहें, ये देखें ये कि पैराग्राफ के नीचे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो या क्लोज हो, ये चीज़ें। अब ये सेंटर के अंदर हो तो इस साइड पे, अगर इस साइड पे लेना चाहें तो ये सेंटर के अंदर स्टार्ट हो, ये हम एक दफ़ा मॉडिफाई करके रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मरतबा ऑप्शन आ जाता है। अब ओके, अब जब ये हेडिंग 1 है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये हेडिंग 1 पे कर चला जाएगा, ठीक है। अब एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, ये देखिए हेडिंग। अब इसमें मैंने क्या नहीं की थी, मॉडिफाइन में मैं दो चीज़ें नहीं की थी, यानी बुलेट नहीं लगाया था, अटैलिक नहीं लगाया, और ये अंडरलाइन, और ये अब देखें हो गया, ये उसी तरह जिस तरह हम चाहते थे वही हो गया। सिलेक्ट करें लुक और ये देखें ये हमारे पास इस तरह का ऑप्शन बन गया। अब इस फॉर्मेट को हम खुद पिक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो सारा फॉर्मेट है वो ये है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि ये आगे किस तरह करना है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट है हेडलाइन सपोज, ठीक है। इसमें ये हम इसको कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी होता है कि यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट की हुई है, फॉर्मेट पेंटर को उठाएंगे और ये इधर डाल देंगे, ये सारा जो पैराग्राफ होगा उसी तरह का हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का क्या होता है कि जो हमारे पास स्टाइल बना होता है वो उसको सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और पिक इस तरह डालते जाएं, ये हमारे पास इस तरह ये देखें ओवरऑल वही चीज़ बन जाएगी। फॉर्मेट पेंटर का ये काम होता है। अब ये ब्लॉक चेन है, इसको एक पैराग्राफ की सूरत में लेके आते हैं। किस तरह, नॉर्मल को भी इसी तरह करेंगे, स्पेस टाइम्स न्यू रोमन, और ये फाइल हमारे पास 14 की हो गई, ओके। अब इसको मॉडिफाई किस तरह करेंगे, इस तरह मॉडिफाई ये है टाइम्स न्यू रोमन 12, सेंटर इस साइड पे सेंटर में हम रखते हैं, ओके। लाइन स्पेसिंग इसकी ये लाइन स्पेसिंग होगी। अब फॉर्मेट पेंटर उठाऊंगा, इसको भी ऐसे, ये सब वैसे के वैसे हो गई। अगेन दिस वन, और ये सारी की सारी वैसे के वैसा हो गया जैसे मैंने किया था। ये हुआ सेलेक्ट फॉर्मेट पेंटर, उठाया वैसे का वैसे आ गया, ओके। ये सब देखें। अगर अब आपने क्या करना है, आगे थ्योरी की तरफ आ जाते हैं।
एटलाइजेशन का भी मैंने एटैलिक साइज का बता दिया है। सेलेक्ट द टेक्स्ट व्हेन यू वांट टू अपीयर एटैलिक, प्रेस बटन आई और कंट्रोल आई कर सकते हैं। अंडरलाइन का कंट्रोल यू होता है, वो कर लेंगे। चेंज फॉन्ट साइज मैंने बताया किस तरह करना है। ये दो बटन हैं वहाँ पे गिवन साइज, ये वाले सेलेक्ट करेंगे और ये साइज बढ़ाते जाएंगे। सेलेक्ट करना लाजमी होगा, इसके बगैर बिल्कुल ही नहीं होगा। ये साइज बढ़ाते जाएंगे, ये कम करते जाएंगे। ओके, ये सब फॉन्ट स्टाइल बताया किस तरह उन्हें, कॉपी पेस्ट का भी बता दिया। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। फॉर्मेट पेंटर का भी मैंने बता दिया है। फाइंड रूलर, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो किस तरह होता है। फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, ये फाइंड का ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे कोई सब्जेक्ट फाइंड करना चाहें। रिप्लेस सपोज मैं अब सपोज ये टेक्नोलॉजी की जगह पे मैं करना चाहता हूँ कोई और रिप्लेस, तो रिप्लेस पे बटन करेंगे। इसकी जगह पे मैं सपोज न्यू इन्वेंशन कर देता हूँ, इन्वेंशन, ठीक है। तो मैं रिप्लेस वन भी कर सकता हूँ, रिप्लेस ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जहाँ टेक्नोलॉजी होगी वो हमारे पास क्या शो हो जाएगा, चलो ये रिप्लेस, ठीक है। अब हमारे पास कहाँ पे ये चेंज हुई है, ये हमारे पास ऊपर एक ही स्पेस में मैंने की थी एनिमेशन पे, सिर्फ वहाँ पे ही चेंज हुई है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका। नॉन करेक्ट प्रिंटर करेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन प्रिंटर करेक्टर्स वो होते हैं जो ये दरमियान में बैक स्पेसिंग वगैरह होती है। स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गई, ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स हैं, ये प्रिंट नहीं होते। अगर इनको देखना हो कि ये यहाँ पे क्या है तो हम इसको दबाएंगे, ये हमारे पास सारे शो हो जाएंगे, ये प्रिंट में नहीं आते होते। ओके, देन लास्ट में आगे देखते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट इसका ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस टी भी इससे पता लग जाता है, ठीक है। अप्लाई पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म, इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ तक आपको तकरीबन जो आपकी लैब नंबर 2 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें दो हमारे पास रहते हैं, क्या, अप्लाई पासवर्ड एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स, इंसर्ट ओवर टाइप मोड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये करनी है। ये लैब टास्क है जो हमारे पास लैब टास्क 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो है हम लैब टास्क 3 देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। अगर किसी को कोई ऑप्शन हो तो मुझसे रब्ता कर लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।